मुस्लिम स्कूल में लगा ब्लड डोनेट एवं नशा मुक्ति कैंप। मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर, जमात इस्लामी हिंद जयपुर, हेल्पिंग एंड फाउंडेशन, मुस्लिम यूथ फोरम जयपुर, शिया कम्युनिटी, राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जयपुर, रहमानी यूथ सोसाइटी, ऐसा इंस्टीट्यूशनल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान मुस्लिम मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मोहल्ला महफ्तान पंचायती मस्जिद के सामने मुस्लिम स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तथा लगभग 50 यूनिट ब्लड एकत्र किया गया। साथ ही नशा मुक्ति कैंप भी लगाया गया। इस कैंप में ख़ास बात ये रही कि युवती ने भी ब्लड डोनेट किया और महिलाओं को संदेश दिया कि वे भी ब्लड डोनेट करें। मेरा नाम सलीना बानो है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आई हूँ और मुझ में ये जज्बा है, मैं चाहती हूँ मैं अपना ब्लड देकर अगर किसी की हेल्प कर सकूँ तो मैं उसके लिए हमेशा आगे हूँ। बहुत बढ़िया। संदेश देना चाहिए कि महिलाएं भी ब्लड दें। जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज सभी महिलाओं को देना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पुरुषों से पीछे नहीं है, तो इस फील्ड में क्यों, उन्हें भी आना चाहिए और इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। उसने कहा कि जब महिलाएं पुरुषों से किसी काम में पीछे नहीं हैं तो वह इस कार्य में पीछे क्यों रहें। वे इस कार्य में भी युवाओं के साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर भागीदारी निभाएं। ये सिर्फ आप कैंप ही लगाएंगे या आपने नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने का भी प्रयास किया है? इसके लिए इस साल हमने ना एक नशा मुक्ति का केंद्र भी है ना एक स्टार्ट किया है अभी अपना सराफ जी के कटले में, जिसमें हम ना हमारी हेल्पिंग एंड फाउंडेशन का एक टीम भी बैठती है वहाँ पर, और हर पर डे हम 1 घंटा उसके लिए काउंसलिंग भी करेंगे उनकी। ऐसे जो पेशेंट आएंगे ना, ऐसे जो नशा करने वाले जो आएंगे उनके लिए हम वहाँ पर दवाइयाँ भी देंगे, जिसमें हमारी यूनानी की टीम भी हमारे साथ में चल जाती है और एक होम्योपैथी की भी टीम हमारे साथ में आती है। उनसे भी काउंसलिंग भी करवाएंगे और उनके लिए हम दवाइयाँ जो हैं फ्री दिलवाएंगे। और हम इस कैंपेनिंग के माध्यम से, इस शिविर के माध्यम से सरकार से भी आह्वान करते हैं कि आपके लिए राजस्व कमाने के लिए बहुत से दूसरे और तरीके हैं, उन तरीक़ों से आप राजस्व कमाएं। नहीं, ये जो आपने जगह जगह है ना शराब के अड्डे खोल रखे ना, इनको बंद करें। इसमें बेचने वाले जो हैं प्रोवाइडर जो हैं, उन प्रोवाइडर्स को है ना आप धरपकड़ करें उनकी। पुलिस से भी आह्वान करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो बच्चे जो इसमें मुब्तला हैं उनकी काउंसलिंग करें और उनको क्या कहते हैं हमारे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उन पर सेंटर्स पे इनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएं। मैं खान अब्दुल वसी SMS हॉस्पिटल से मेडिकल सर्विस सोसाइटी से कैंप ऑर्गेनाइजर। SMS से हैं जी। और कौन सी संस्थाएं हैं आपके इस ब्लड को डोनेशन कैंप में शामिल हैं? हमारे इसमें जमात इस्लामी हिंद हमारे साथ में है, राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज हमारे साथ में काम कर रहे हैं जी, SIU हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, एहसास फाउंडेशन हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, मुस्लिम यूथ फोरम हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान युवा समिति जोटवाड़ा वो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है जी, मोहल्ला महफ्तान की जो समिति है वो भी हमारे साथ मिलकर है ना काम कर रहे हैं। अच्छा। और भी बहुत सारी दिगर हमारी है ना NGOs हैं जो हमारे साथ में अल्लाह के करम से सबका है ना कोलैबोरेशन है और सब हम मिलजुल के काम करते हैं। एक आप कैंप लगाते हैं, उसमें कितने यूनिट ब्लड लगभग हो जाता है आपके पास एकत्र? देखो इसमें कम से कम 40-50 यूनिट से लेकर हमारे पास अभी तक जो कलेक्शन हुआ ना वो 125 यूनिट तक का कलेक्शन हुआ है। किसी कैंप में 125 यूनिट हुआ है, किसी में 100 हुआ है, किसी में 90 हुआ है। एक कैंप में? एक कैंप की बात है। अभी तक हम करीब 500 के समथिंग यूनिट जो है ना हम SMS हॉस्पिटल में डिपोजिट करा चुके हैं। और हमारा ये जो खून है वो 1 यूनिट ब्लड हमारा है ना 3 इंसानों की ज़िंदगी बचा रहा है जी। अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह मायदा में आयत नंबर 32 में फरमाया है कि जिसने एक इंसान की जान ली, किसी एक इंसान का कत्ल किया, यूँ मानो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और जिस किसी इंसान ने एक इंसान की जान बचाई उसने ये समझो कि पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम कुरान कह रहा है, कुरान का भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और 1 यूनिट हमारा ब्लड जो है वो 3 इंसानों की ज़िंदगी बचा रहा है। सोचिए बाप, इससे बड़ा नोबल कॉज क्या हो सकता है? इससे बड़ा नोबल वर्क दुनिया में शायद कोई हो। जी। अच्छा, नशे का एक नया ट्रेंड चला है, शायद आप लोगों को इसका इल्म भी होगा। जो बच्चे आजकल वो सूंघ रहे हैं, वो जिसके पिंचर जोड़ा जाता था, उसमें ऐसा क्या है कि उसको बच्चा इतनी स्पीड से सूंघता है?
क्या क्या होता है उसमें? देखो इसमें ये एडिक्शन है इन चीज़ों का, ट्यूब है उसमें एडिक्शन होता है। और ये स्मैक का भी यही सिस्टम है, स्मैक में भी यही है। उसको बीड़ी के अंदर या सिगरेट के अंदर या किसी पेपर में रख के उसको जला के इस तरह से इनहेल करते हैं, उसको सूंघते हैं। जिससे क्या है उनको दिमाग में थोड़ा सा अलग टाइप की ना वो शुरू हो जाती है उनके अंदर। जी नहीं, मैंने देखा है यहाँ कैंप एडिक्शन में होता है, एडिक्शन पड़ने के बाद में फिर वो लग जाती है उनको। बहुत सारे कैंपों में बीड़ी के, सिगरेट के, इसके तो आप लोग पोस्टर लगा देते हैं, बीड़ी के, सिगरेट के, गुटखे के और तमाम नशे के। लेकिन अभी तक मैंने किसी कैंप में उससे रिलेटेड यहाँ पोस्टर नहीं देखा और ना ही उसके बारे में यहाँ बताया, जबकि वो नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 10-10 साल के, 11-11 साल के बच्चे जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका नशा कर रहे हैं। उसके बारे में आज तक ना आप लोगों ने किसी कैंप में बताया और ना ही कभी। नहीं, हम कैंप में तो है ना सारे जितने भी जो ड्रग्स ले रहे हैं ना उन सब के बारे में दवाइयाँ तो उन सभी के लिए दे रहे हैं हमारे पास से। पिछले 3 साल से रेगुलर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है जी, अल्लाह के करम से। और हर कैंप में हमें ना सभी के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं, फ्री दवाई दे रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, इसमें निःशुल्क चल रहा है हमारा। इसमें यूनानी कॉलेज का बड़ा योगदान है जी उनके जिम्मेदार बैठे हैं जी और आपने जो ध्यान दिलाया इसके ऊपर इसके लिए भी पोस्टर वगैरह बनवाएंगे। जी आगे हम कोशिश करेंगे, आपने अच्छा किया हमारा ध्यान दिलाया। जी लोगों को जागरूक कैसे किया आपने ब्लड डोनेशन के लिए? जागरूक हम 2006 से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप करते आ रहे हैं और हर साल लोगों से जागरूक करने के लिए हम लोगों से पर्सनल मुलाकातें करते हैं। मसाजिद के अंदर हेड बिल्स और पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कई जगह बैनर्स और दूसरे जो जराए उससे जैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। और हमारा जो पर्सनल नेटवर्क है, जमात इस्लामी का जो पर्सनल नेटवर्क है, हमारी जो NGOs हैं उनका जो नेटवर्क है उससे जैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं पर्सनली। सर एक सवाल है, आप यहाँ से ब्लड डोनेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और जिस बैंक में भी देते हैं, क्या कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि वो ब्लड सही लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं? नहीं, जो है मैं खुद डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ और मैं अच्छी तरह इन चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ। जो भी ब्लड जो है ब्लड बैंक में पहुँचता है जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादातर ब्लड जो है सही जगह पहुँचता है और उसका सही यूटिलाइज होता है। अब कभी कभी इत्तेफाक से कुछ जगह ऐसा हो सकता है कुछ ब्लड एक्सपायर हो गया हो, तो बहुत रेयर चांस है। जी वैसे बहुत से फ़ोन हम लोगों के पास ऐसे आते हैं कि ब्लड के लिए बेचारे परेशान रहते हैं, हम लोगों को फ़ोन कर करके कहते हैं कि भाई साहब ब्लड का इंतज़ाम करवाइए, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोग अपने जानकारों को फ़ोन करते हैं, किसी तरीके से उसका इंतज़ाम होता है। तो ऐसा क्योंकि जब आप लोग ब्लड करते हैं, बैंक में देते हैं, तो फिर वो परेशान क्यों रहता है? नहीं, जैसा कि जो है जितनी डिमांड है उतना ब्लड जमा नहीं हो पाता ब्लड बैंक के अंदर। जी, गवर्नमेंट का जो मंशा है या जो सरकार जो चाहती है वो ये है कि जितनी डिमांड है उतना डोनेशन अगर आ जाए तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन जनरल अभी जैसे सर्दियों में ब्लड डोनेशन कैंप बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्मी आएगी ब्लड डोनेशन कैंप कम हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। तो जब डिमांड बढ़ती है, ब्लड अगर कम होता है तो एक परेशानी आती है। बाकी ये है कि जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, जितने ब्लड दिया हो या नहीं दिया हो, हम कोशिश करते हैं उन तमाम लोगों को ब्लड दिलाने की। अच्छा, अभी बीच में दलाली वाला भी मामला उठा था कि ब्लड की दलाली हो रही है, ब्लड बिक रहा है अस्पतालों में। उस मामले में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों तक खबर पहुंची नहीं पहुंची? नहीं, ऐसा ये शुरू से, क्योंकि एक इंसानी समाज है, इंसानी समाज में सब तरह के लोग रहते हैं और इसमें इस तरह की चीज़ भी आती रहती है सामने। एक इसको रोकने के लिए हम लोग ये करते हैं कि एक तो कार्ड किसी को नहीं देते हम लोग, कार्ड क्योंकि बहुत सारे लोग कार्ड सेल कर देते हैं। तो हमारे जो डोनेशन कैंपों में जो ब्लड आता है, हम उसको कोई भी आदमी आता है तो हमारे जो पास में आता है और हमारा जो भी इसके जिम्मेदार है वो या तो ब्लड बैंक में पर्सनली फ़ोन कर देते हैं या अपना लेटर पैड पर हम लोग लिख के देते हैं। और जिससे जो है ये कि दलाली और ये सिस्टम बिल्कुल नहीं हो पाता। और हमारे सब लोग ईमानदार और काफ़ी मेहनती और बाकी समाज सेवी लोग हैं, जिससे चांस सारे हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ब्लड का बहुत सारा हिस्सा तो थैलीसीमिया और ब्लड कैंसर वाले ले जाते हैं। जी, ब्लड उधर चला जाता है, इसलिए कमी बनी रहती है। जी, उनको हर 15 दिन चाहिए होता है। 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में। तो ये ब्लड कम होने का ये भी एक। लेकिन ब्लड के डोनेट करने की कैंप तो बहुत लगते हैं, बहुत होता है डेली, कहीं ना कहीं कैंप लगता ही रहता है। ब्लड तो बहुत होता है, तो डेली ऑपरेशन भी बहुत होते हैं। इतने खैर नहीं होते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ये तो मामला खैर अलग ही है। कई बार एक पेशेंट को 3 4 यूनिट करना देनी पड़ती है। गर्मियों में जितनी डिमांड होती है उसके मुकाबले के अंदर जो है डोनेशन काफ़ी कम होते हैं। सर, मैं एक्चुअली मैं SMS रेजिडेंट हूँ जी, और लास्ट
2 साल से मैं ब्लड बैंकिंग में हूँ। बैठ के बोलते थे। कोई बात नहीं, खड़े खड़े होके बोलो। आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ नहीं अच्छा, आएगी। आवाज़ 2 साल से सर मैं ब्लड बैंकिंग में हूँ। जी। तो ये जो कुछ चीजें हैं कि कैंप खूब होते हैं सर। कैंप एक्चुअली में अगर अपन बात करें, मास्क हटा लीजिए, हटा लीजिए, यहाँ नहीं है कोरोना। अरे सर वो नहीं एक्चुअली सर, जैसे अपन विदेश में या कहीं अब्रॉड में देखें जी। तो वहाँ क्या है सर कि मैक्सिमम जो है वो वॉलेंट्री डोनेशन ही है जी। रिप्लेसमेंट डोनेशन की बात नहीं होती। वहाँ कैंप या एक जो पर्टिकुलर बंदा है वो इतना डोनेट करता रहता है कि ब्लड बैंक में कभी ब्लड की कमी नहीं होती। अभी अपन कह रहे हैं कि ब्लड बहुत है, कैंप बहुत होते हैं सर। कैंप बहुत है लेकिन नंबर ऑफ डोनेशन देखें अपन कि उसमें डोनेशन कितना हो रहा है, वो है मेन बात। अभी अपन देखते हैं रोज की SMS की लगभग 70 से 100 सप्लाई थैलेसीमिया की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 14 साल से उम्र की जो छोटी बच्चियां हैं राजस्थान की रहने वाली, उनके लिए ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब पूरा जेके लोन अस्पताल जो है उसमें फ्री ब्लड जा रहा है। इसके अलावा सर जैसे ट्रॉमा में अपने पास में अधिकतर ट्रॉमा मतलब इमरजेंसी, कोई पेशेंट आया उसके साथ कोई नहीं है तो अपन फ्री ब्लड ही देंगे, क्योंकि ऐसा सर आज तक कहीं पे भी जानकारी में तो ऐसा नहीं हुआ है कि ब्लड की कमी से किसी को मरने दिया गया हो। क्या है कि जैसे आपका कोई मरीज आया, उसके पास 4 अटेंडर है, डॉक्टर साहब ने 4 की डिमांड रखी है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 4 डोनेट कर दीजिए। वो बोलेगा सर 3 है, कोई बात नहीं 3 डोनेट कर दो, 1 हम दे देंगे। 2 ही है तो 2 डोनेट कर दो। अब बिल्कुल नहीं है तो एंड में फिर जो डॉक्टर साहब हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो सिर्फ POR लिख देता है। उनके POR मतलब सर प्रॉमिस ऑफ रिप्लेसमेंट है, ये कर देंगे। उस शर्त पे भी हम ब्लड दे देते हैं क्योंकि सर ब्लड की कमी से किसी को रुकने नहीं देंगे। अपने पास अटेंडर आता है ना, अपन को थोड़ा सा तो उसको फोर्स करना पड़ेगा कि भाई डोनेट कराओ, क्योंकि सर डोनेट के लिए फोर्स नहीं करेंगे ब्लड आएगा नहीं। और ब्लड अगर आएगा नहीं तो जो बेचारा जिसका कोई नहीं है, रात को एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा में 108 ने भर्ती करा दिया, उसको ब्लड कैसे देंगे? जो थैलेसीमिया के कैंसर के बेचारे बच्चे हैं जिनको हर सप्ताह में ब्लड चढ़ रहा है, 15 दिन में ब्लड चढ़ रहा है, उनको कैसे देंगे? 14 साल से छोटी बच्चियों को ब्लड देने की भी एक सोच थी सर, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम डोनेट नहीं करेंगे इसके लिए। तो गांव में हम जानते हैं उनके लिए इस हिसाब से 14 साल की बच्चों को फ्री रखने का हमने सोचा। तो सर इसलिए ये चीज़ें हैं और थोड़ा सा फोर्स करना ज़रूरी है। सर एक वो पॉइंट आया था वो दलाली वाला, वो मैंने भी सुना था। उसमें सर बात ये थी, जैसे कभी कभी कैंप ऑर्गेनाइजर भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। जैसे मैंने इनको आते ही बात बताई थी कि फ़ोन आता है सर हमारे पास लैंडलाइन पे, हम कंफर्म करते हैं, दे देते हैं ब्लड। अब उसमें क्या हुआ कि किसी ने गलत बोल दिया तो गलती से ब्लड चला गया। अब जो ब्लड दिया गया था डॉक्टर साहब के द्वारा, वो अच्छा इंटेंशन था कि पेशेंट को जरूरत थी, डॉक्टर साहब को देना तो था, चाहे उधार देना पड़ता क्योंकि पेशेंट को इंटेंशन था। लेकिन कुछ हमारे लोग बेचारे बहुत भूले होते हैं ना, थोड़ा ग्रामीण परिवेश से आए हुए भूले लोग थे, उन्होंने नीचे किसी ने बात कर ली कि मैं तेरे को 2 में दिला दूंगा और दे दिया, तो वहाँ वो नीचे से गलती हो गई। बाकी अपन ब्लड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। SMS में आपका SDP का चार्ज लगता है जिसकी आपको रसीद मिलेगी, बाकी ब्लड एकदम फ्री है, उसमें कोई कमी नहीं है। ओके, थैंक